Assalamu alaikum, viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely US alliances in Asia. यानी एशिया में यूएस के अलायंसेस। तो अब देखना ये है कि क्या यूएस में यूएस जो है वो एशिया में अलायंसेस बना रहा है, जैसे कि उसने जो है वो कोल्ड वॉर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुई थी यूएसएसआर और यूएस के दरमियान, उस वक्त बनाए थे, या फिर इस वक्त वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो यही सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। This time around, regional pacts are not being created by Washington to fight the developing Cold War with China. इस वक्त ये है कि दुनिया में अगर हम देखें तो रीजनल पैक्ट्स जो हैं वो क्रिएट नहीं किए जा रहे वाशिंगटन की तरफ से, ठीक है, फाइट करने के लिए। जो डेवलप हो रही है कोल्ड वॉर उसको चाइना के साथ, उसको चाइना को काउंटर करने के लिए वो ऐसा अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। There is a growing impression in the foreign policy community that the US and China are heading towards a Cold War situation. ठीक है, ये growing impression नजर आ रहा है foreign policy community के अंदर कि यूएस और चाइना जो है वो नई कोल्ड वॉर सिचुएशन को हेड कर रहे हैं। some believe that they might be there already. कुछ बिलीव करते हैं कि वो पहले भी यहाँ पे थे। ठीक है, the previous Cold War involved the US and what was then Union of Soviet Socialist Republic, the USSR. ठीक है, उनमें प्रीवियस कोल्ड वॉर जिसमें इन्वॉल्व था यूएस और यूएसएसआर इन्वॉल्व थे। दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट बिगिन व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द विक्टर्स ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट बिगिन टू पोजीशन देमसेल्व्स इन द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, वो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट जो था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के जब खत्म हुई तो उसके बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट था जबकि दो जो बड़ी पावर्स थी, सुपर पावर्स थी, उन्होंने अपने आप को पोजीशन देना चाहिए एक उभरती हुई दुनिया के ऑर्डर में। द यूएस वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो यूएस था उस वक्त रिचेस्ट कंट्री था दुनिया का। इट हैड प्रोवाइडेड जनरस फाइनेंशियल सपोर्ट टू द यूरोपियन नेशंस, और यूरोपियन नेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था। हु हैड फॉट अगेंस्ट द नाजी रिजीम इन जर्मनी, जिन्होंने नाजी रिजीम के खिलाफ जो लड़े थे जर्मनी में। एंड द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट दैट गवर्नड इटली, और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के भी खिलाफ थे जो कि गवर्न कर रहा था इटली इटली को। ठीक है, while the US had provided generous financial support, the USSR had lost the most people in the war. USSR जो प्रोवाइड कर रहा था फाइनेंशियल सपोर्ट, जबकि जो USSR है उसने बहुत से जो है वो लोगों को खो दिया था जंग में। To define the new world order, the US convened a meeting in a resort town in the state of New Hampshire in the country's northeast. ठीक है जी, डिफाइन करने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को यूएस ने कन्वेंट की थी मीटिंग। ठीक है, एक रिजॉर्ट टाउन में स्टेट ऑफ न्यू हैम्पशायर के अंदर, ठीक है, कंट्री की नॉर्थ ईस्ट की तरफ। What came to be known as the Bretton Woods Conference was attended by 44 countries in October 1944। ठीक है, और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। ठीक है, उसका इनकाद किया गया जो कि अटेंड की थी 44 कंट्रीज ने। ठीक है, अक्टूबर 1944 को। इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड द आईएमएफ एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द आईबीआरडी। और इसके रिजल्ट में दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने थे, आईएमएफ बने थे और आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर reconstruction and development. The IBRD later developed into multi-institutional entity called the World Bank Group. आईबीआरडी जो है वो बाद में डेवलप होकर मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंटिटी बन गया जिसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाने लगा। द यूएसएसआर देन गवर्न्ड बाय जोसेफ स्टार्लिंग डिड नॉट अटेंड द ब्रिटेन वुड मीटिंग एंड डिड नॉट ज्वाइन द आईएमएफ एंड आईबीआरडी। जो यूएसएसआर था जिसको गवर्न कर रहा था जोसेफ स्टालिन, उस वक्त उसने ब्रिटेन वुड को की मीटिंग को अटेंड नहीं किया था और उसने ना ही ज्वाइन किया आईएमएफ को और आईबीआरडी को। द क्रिएशन ऑफ आईएमएफ एंड आईबीआरडी वाज अकम्पनाइड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन इन व्हिच द यूएसएसआर वाज एक्टिवली इन्वॉल्व। जो क्रिएशन थी आईएमएफ की और आईबीआरडी की, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट हुई यूएन की भी उसके बाद, तो उसको यूएसएसआर ने एक्टिवली उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट की थी। इनिशियली द यूएन हैड टू इंस्टीट्यूशन, द जनरल असेंबली दैट गिव मेंबरशिप टू ऑल सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स एंड द सिक्योरिटी काउंसिल विद लिमिटेड मेंबरशिप। शुरू शुरू में आगाज में जो है यूएन के पास दो जो इंस्टीट्यूशन थे, जनरल असेंबली के जो मेंबरशिप देता था सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स को, और सिक्योरिटी काउंसिल जिसके लिमिटेड जो है वो मेंबरशिप थे। मोस्ट वॉर एंड पीस डिसीजंस वर टू बी टेकन बाय काउंसिल, और जो काउंसिल थी सिक्योरिटी काउंसिल उसमें वॉर और पीस के डिसीजंस लिए जाते हैं। इन विच 5 परमानेंट मेंबर्स हैड द राइट टू वीटो, जिनमें 5 मेंबर जो थे उनके पास वीटो की पावर थी। इफ द एक्शन टू बी टेकन डिड नॉट मीट देयर नीड्स, अगर जो ऐसे एक्शन होने लगते थे कि जो उनकी जो है नीड से मुताबिकत नहीं रखते थे, तो वो उसको वीटो करके कैंसिल करवा सकता था कोई भी उनमें से पांचों मेंबर्स में से कोई भी मेंबर। द यूएस, द यूके, चाइना, फ्रांस एंड यूएसएसआर वर द वीटो एक्सरसाइजिंग मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। यूएस हो गया, यूके हो गया, चाइना, फ्रांस और यूएसएसआर जो थे
वो वीटो एक्सरसाइजिंग मेंबर्स थे इस काउंसिल के, जो कि 5 आपको बताए गए हैं। ऑन गेनिंग इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 14 1947 पाकिस्तान अप्लाइड फॉर मेंबरशिप इन द यूएन। पाकिस्तान ने यूएन की मेंबरशिप 14 अगस्त 1947 को जो है अप्लाई की। अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री टू अपोज द न्यू नेशंस एप्लीकेशन, और अफगानिस्तान सिर्फ एक ही कंट्री था जिसने इस नेशन की एप्लीकेशन को अपोज किया था। Its reason for taking that position was that it did not accept the Durand Line drawn in 1893 by the British diplomat as its boundary with what was then British India. इसके पीछे का रीजन ये था कि पोजीशन जो थी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था अफगानिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन को, जो कि 1893 के अंदर ब्रिटिश डिप्लोमेट ने इस बाउंड्री सेट की थी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के थ्रू उस वक्त जो थी ये बाउंड्री सेट हुई थी, इसी वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। पाकिस्तान ट्रीटेड द लाइन एज इट्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान, और पाकिस्तान इसको ट्रीट करता था एक बॉर्डर लाइन की तरह अफगानिस्तान के साथ। देयर वर डिफरेंसेस अबाउट अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक गवर्नेंस बिटवीन द वेस्टर्न पावर लेड बाय द यूएस एंड यूएसएसआर। इसमें डिफरेंसेस थे अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक गवर्नेंस के, किसके दरमियान? वेस्टर्न पावर्स के दरमियान, जो कि यूएस चला रहा था, और यूएसएसआर के दरमियान। द फॉर्मर एस्पाउस पार्टिसिपेटरी लिबरलिज्म एज द प्रेफर्ड सिस्टम। ठीक है, और उसका जो है यूएसए का जो था वो जो प्रेफर्ड सिस्टम था वो लिबरलिज्म ही था, व्हाइल द यूएसएसआर फेवर्ड अ सिस्टम इन विच मोस्ट पावर रेस्टेड विद द स्टेट। और जबकि यूएसएसआर का जो फेवर्ड सिस्टम था वो ये था कि ज्यादा पावर जो है वो स्टेट के पास ही हो, यानी कि कम्युनिज्म हो। ठीक है, इसको सोशलिज्म भी कहा जाता है। द स्टेट ऑल्सो बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल लैंड एंड मोस्ट फिजिकल एसेट। कि ऑनर जो है वो स्टेट ही हो, ज्यादातर जो लैंड है या जितने भी असासे हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उनके तमाम असासाजात जो है स्टेट के पास ही रहे। कंपटीशन बिटवीन दीज टू सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द यूएस एंड यूएसएसआर। तो इस कंपटीशन ने दो स्फीयर्स बना दिए थे जो कि यूएस और यूएसएसआर के थे। फियरिंग मॉस्कोस एक्सपेंशनिस्ट डिजाइंस, ठीक है, और मॉस्को के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन की वजह से उससे खतरे में लाते हुए, खातिर में लाते हुए जो मॉस्को यानी अपने आप को फैला रहा था, तो वाशिंगटन स्टैब्लिश मल्टीनेशनल पैक्ट्स टू कीप द यूएसएसआर इन चेक। तो वाशिंगटन ने जो है वो मल्टीनेशनल पैक्ट्स भी साइन किए यूएसएसआर को चेक में लाने के लिए। थ्री पैक्ट्स, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली नोन बाय देयर एक्रोनिम। ठीक है, उसने तीन ये पैक्ट साइन किए जिसकी फुल फॉर्म आपको बताई गई है, और इनको एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म में इनको जो इस्तेमाल किया जाता है नेटो, सीटो और सेंटो के नाम से। कंस्टिट्यूटेड अ चेन डिजाइन टू कंटेन द यूएसएसआर। ये इसने एक तश्कील दी, कंस्टिट्यूट किया, एक चेन को डिजाइन दी गई थी, किसके लिए? यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए यूएस की तरफ से। Pakistan was member of CETO and CENTO. As such, it was assigned a critical role in protecting the main feature of the Cold War political order. पाकिस्तान सीटो सेंटो का मेंबर रहा, इसने डिजाइन की क्रिटिकल रोल प्रोटेक्ट करने के लिए मेन फीचर कोल्ड वॉर में पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर। This time around, regional pacts are not being created by Washington to fight the developing Cold War with China. ये वो वक्त था जब चाइना, अब वो ऐसा है कि रीजनल पैक्ट जो है वो साइन नहीं हो रहे या क्रिएट नहीं किए जा रहे वाशिंगटन की तरफ से, ठीक है, फाइट करने के लिए डेवलपिंग कोल्ड वॉर विद चाइना। मतलब उस वक्त जब यूएसएसआर के साथ था तब तो उसने काउंटर करने के लिए डिफरेंट पैक्ट साइन किए, जैसे आपने सीटो सेंटो और नेटो देखा, मगर अब चाइना के साथ वो किसी किस्म के पैक्ट जो है वो वाशिंगटन इस तरह के नहीं साइन कर रहा उसको काउंटर करने के लिए। Instead, the American preference is to work with a few member countries that are China's neighbor or sufficiently close to China to participate actively in the building campaign against Beijing. इसके बजाय जो अमेरिका है वो प्रेफरेंस यही कर रहा है कि फ्यू कंट्रीज के साथ काम करे जो चाइना के नेबर हैं, सफिशिएंटली जो क्लोज हैं चाइना के, पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, कंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और इन द बिल्डिंग कंपेन अगेंस्ट बीजिंग। Recently, President Joe Biden invited the PM of Japan and the President of South Korea to meet with him in the presidential retreat of Camp David in the Maryland Mountains in the neighborhood of Washington. Recently जो President Joe Biden है उन्होंने invite किया Prime Minister जापान के, ठीक है, थे उनको, और President of South Korea को उनसे मिलने के लिए presidential retreat करवाया Camp David के थ्रू, ठीक है, इन Maryland Mountains में, जो कि neighborhood में है Washington के। द सब्जेक्ट वॉज काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन एशिया। इसका सब्जेक्ट यही था कि किस तरह से चाइना को काउंटर किया जाए एशिया के अंदर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अलायंसेस अमंग नेशन इज ऑकस, एन एक्रोनिम ऑफ फॉर द ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, अनाउंस्ड ऑन सितंबर 15 2021। ठीक है, इसको इनको चाइना को काउंटर करने के लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम जो अलायंसेस बनाए गए वो ऑकस के हैं, जिसका ये एक्रोनिम है, ठीक है। ऑकस जो है वो किसका? ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के दरमियान, ठीक है, 15 सितंबर 2011 को अनाउंस्ड हुआ।
Among other arrangements under the pact, it will allow the US and UK to assist Australia is acquiring nuclear powered submarines. ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने अरेंजमेंट भी इस पैक्ट के अंदर रखी है कि यूएस और यूके असिस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को उसके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को एक्वायर करने में. The International Center for Defense and Security called the arrangement a powerful statement about the priority of Indo-Pacific that the larger institutional groups are not acting with the common purpose and speed that the current strategic and technological environment demands. ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर जो फॉर डिफेंस है और सिक्योरिटी है, उन्होंने कहा कि अरेंजमेंट के हवाले से बात की, पावरफुल स्टेटमेंट दी अबाउट उनकी प्रियोरिटी इंडो पैसिफिक के हवाले से जो लार्जर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि वो एक्ट नहीं कर रहे कॉमन पर्पस के लिए बल्कि स्पीड कर रहे हैं दैट द करंट स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट उनकी डिमांड्स हैं. Cooperation among the like-minded Western nations also resulted in the formation of an intelligence alliances called the Five Eyes. और cooperation है जिस तरह के like-minded जो Western nations है उनकी cooperation है जिसके result में एक formation हुई intelligence alliance की जिसको Five Eyes कहा जाता है. ठीक है, this includes Australia. इनमें अब कौन-कौन शामिल है? इनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, यूके शामिल है और यूएस शामिल है. These countries are partners in the multilateral UK USA agreement. ठीक है, और ये countries partners भी हैं multilateral UK US agreement के a treaty for cooperation in intelligence जो कि treaty है cooperation of intelligence के लिए. The idea is to share intelligence about the countries of interest to the Five Eye partners. ठीक है, इनका idea यही है कि intelligence share की जाए countries के साथ, ठीक है, Five Eye partners के साथ. One of the most significant development in Asia was the US reliance on India to check the advance of China in Asia. ठीक है, जो significance development है एशिया के अंदर यूएस की वो यही है कि वो रिलाई कर रहा है इंडिया के ऊपर चेक लगाने के लिए चाइना पर एशिया के अंदर. President Biden brought Indian Prime Minister Narendra Modi on a state visit to Washington. ठीक है, state visit की नरेंद्र मोदी ने President Biden ने उनको बुलवाया था. The Indian leader was treated to a dinner at the White House. उनको White House में dinner भी कराया गया which was attended by several prominent members of the large Indian diaspora. ठीक है, और उसको अटेंड किया था बहुत से prominent members जो थे large Indian diaspora के. He addressed the joint meeting of the Senate and the House of Representatives where he received several standing ovations. ठीक है, उन्होंने एड्रेस किया ज्वाइंट मीटिंग ऑफ सेनेट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जहां उन्होंने रिसीव किए बहुत से स्टैंडिंग ओवेशंस को. ठीक है, द मैसेज टू द वर्ल्ड एंड टू चाइना वाज क्लियर. जो मैसेज था वर्ल्ड के लिए और चाइना के लिए वो क्लियर था. इंडिया वाज टू साइड विद द यूएस इन द ग्रोइंग टेंशन बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग. इंडिया जो था वो साइड पे यूएस की साइड पे था. ठीक है, जो ग्रोइंग टेंशन थी वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान. Even when Canadian Prime Minister Justin Trudeau accused India of orchestrating the murder of Hardeep Singh Najjar, a prominent Sikh citizen of Canada who had campaigned for the establishment of independent Sikh state in the Indian province of Punjab. ठीक है, और जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन के ऊपर जो एक्यूज लगाया गया इंडिया ने के लगाया कि इंडिया ने जो ऑर्केस्ट्रेटिंग मर्डर के ऊपर के हरदीप सिंह नाइजर का कत्ल हुआ है, प्रोमिनेंट सिख सिटीजन है कनाडा का. ठीक है, जो कंपेन कर रहा था, स्टैब्लिशमेंट कर रहा था इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की इन द इंडियन प्रोविंस ऑफ पंजाब में. वाशिंगटन स्टेट मोस्टली साइलेंट. वाशिंगटन जो है मोस्टली इस पर साइलेंट ही रहा इवन दो इट वाज अ स्पॉन्सर ऑफ द फाइव आई एग्रीमेंट. हत्ता कि ये स्पॉन्सर था फाइव आई एग्रीमेंट का. Washington has deliberately left Pakistan out of the various arrangements it is putting in place in Asia. Washington जो है deliberately left पाकिस्तान को मतलब उसने left out किया various agreements but is putting in placing in Asia में. अगर हम देखें तो the position has been taken though Islamabad participated actively in the American fight against the Taliban in Afghanistan. जैसे कि आप देख सकते हैं कि चलता आया कि अफगानिस्तान के मैटर पर जो है वो अमेरिका के साथ करता आया, पाकिस्तान साथ देता आया है फॉर 2 डिकेड से. जिस तरह अमेरिका अगेंस्ट लड़ रहा था तालिबान इन अफगानिस्तान में. ठीक है, 2001 टू 2022 में पाकिस्तान हैज पेड अ हैवी प्राइस फॉर सपोर्टिंग वाशिंगटन. लेकिन पाकिस्तान ने बहुत हैवी प्राइस पे की है सपोर्ट करके वाशिंगटन को. दिस हैज लेड टू पाकिस्तान ग्रोइंग रिलेशनशिप विद चाइना. और ये पाकिस्तान को लेड किया, पाकिस्तान को ग्रोइंग रिलेशनशिप हो रहे हैं अब चाइना के साथ. व्हेन इन 2013 जब 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग लॉन्च जब जी जिनपिंग ने चाइनीज प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया व्हाट ही लेबल्ड एज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड ब्री. ठीक है, और ब्री जिसको ब्री कहा जाता
जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको सी पैक कहा जाता है, बिकेम इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के। with China interested is in tapping the enormous minerals wealth of Afghanistan। अब China interested है कि वो enormous wealth ले, अफगानिस्तान के minerals को ले वहां से। it is working with Pakistan to extend CPEC beyond the latest northern border। और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है अपने एक्सटेंड करने के लिए CPEC को, ठीक है, बियॉन्ड द लेटेस्ट नदरन बॉर्डर तक लेकर जाना चाहता है। ठीक है, CPEC वुड गो इनटू अफगानिस्तान। CPEC जो है हो सकता है कि अफगानिस्तान तक जाएगा एंड फ्रॉम देयर इनटू द 5 सेंट्रल एशियन स्टांस। ठीक है, और उसके 5 सेंट्रल एशियन स्टांस भी उधर मौजूद है। ठीक है जी, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के हवाले से, अगर पाकिस्तान अफेयर के हवाले से आप इसको देखेंगे, इसकी कंडीशन देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, अमेरिका के साथ रिलेशन देख लें, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, और हमारा टिल्ट देख लें, तो उस हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था इसका एनालिसिस, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।